अभी हम हैं सनातन धर्म का सबसे बड़ा पर्व, विश्व का सबसे बड़ा पर्व कहा जाने वाला महाकुंभ प्रयागराज में हूँ, जहाँ पर एक धर्म और सभ्यता संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए जो पर्व का आयोजन जो कि महाकुंभ चल रहा है। यहाँ पर तमाम प्रकार के तरह तरह के बाबाओं को देखने को मिलता है और यहाँ पर भी एक बाबा जी है जो कि अभी देख रहा हूँ, इनकी जो कि लिंग में ताला लगाए हुए हैं और आखिर क्यों लगाए हुए इनसे भी बातचीत भी करने का भी प्रयास करते हैं। पहले बाबा जी छोटे लाल सुरक्षित है। ISI परिचय दे दीजिए बाबा जी। हमारा परिचय दस नाम नागर सन्यासी श्री शंभु पंचायती अटल अखाड़ा श्री गुरु गजानन सदा प्रसन्नम। श्री गुरु गजानन सदा प्रसन्नम श्री शंभु पंचायती अटल अखाड़ा 10 नाम नागर सन्यासी दिगंबर अजीत गिरी महाराज। अगर बात की जाए महाराज जी, अगर मैं देख रहा हूँ आप जो है लिंग में जो ताला लगाने का सबसे बड़ा मकसद क्या है सर? लिंग में ताला लगाने का मकसद मेरा ये है, धर्म की रक्षा के लिए, सनातन का प्रचार प्रसार के लिए, अटल साधना के लिए, आत्म कल्याण के लिए। दिखाने के लिए नहीं, आत्म कल्याण के लिए। साधना वही है, साधना बड़े भाग से मनुष्य का शरीर मिलता है और यह मनुष्य का शरीर मिलता साधना करके मोक्ष का कल्याण कर ले, अपनी आत्मा को कल्याण, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। तो ये साधना के इसी के मोक्ष का द्वार है, इसलिए हम साधना करते हैं। और विकार परिवार संसारिक ये तो 84 लाख बार योनि में हुए। 84 लाख बार योनि के जीव परिवार बसाते हैं, बच्चे हैं, घर हैं, परिवार है, और यही मनुष्य भी करता है। तो मनुष्य और उनमें कोई अंतर न रहा, सबको उनमें चेतना है, उनमें चेतना है। धर्म का प्रसार है, धर्म है, सनातन है, मर्यादाएं हैं। अगर उन मर्यादाओं का उल्लंघन करें तो फिर कैसा है? तो मनुष्य का शरीर है, बड़े बड़े ज्योतिष शास्त्र हैं, वेद बनाए, उनका धर्म का अनुसरण कर रहे हैं, इतनी घोर तपस्या कर रहे हैं, किस लिए? मनुष्य शरीर का मकसद समझाने के लिए। मनुष्य शरीर का मकसद ये है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। यह तन कर फल विषय न भाई। इस शरीर का फल विषय वासना नहीं है, इस शरीर का फल है साधन, योग साधना, देश कल्याण, आत्म मोक्षार्थ के लिए, आत्म संतुष्टि के लिए हम नहीं लगाते। ये तो भोले बाबा के 10 नाम नागा सन्यासी हैं, उनके शिव जी के 10 अंगों से उत्पत्ति हुई है हमारी। तो घोर दिगंबर है, अनेक लीलाएं की हैं। जय जय योगी मोदी जी की सरकार में देखिए सब कोई पधार रहे हैं। कुंभ मेला में आए हुए सभी सनातन प्रेमियों को बारंबार नमस्कार है। जय जय सीताराम, हर हर महादेव। जय हो सनातन प्रेमी बंधुओं की जय हो। सभी का दर्शन बड़ा अगर बात की जाए बाबा जी, ये जो नागा सन्यासी आप कब धारण किए? हम 21 वर्षीय नागा सन्यासी हैं। 2003 में बाबा बने, 2007 का कुंभ मेला किए, 2013 में संस्कार किए और बस इसी तरह आचार्य गुरुओं की मर्यादा रखते हुए हम उनके दिशा निर्देशों का पालन करते हैं। ये कहाँ से प्रेरणा मिली मुझे जो है सन्यासी बनना चाहिए? सन्यास जीवन का मकसद ये होता है, प्रभु की प्रेरणा से होता है, हम कोई करते नहीं। देखिए, आयु कर्मर धन तथा विद्या मृत्यु 5, जीव गर्भ में ही रहत जात तबहि लिख साँच। आयु और कर्म और विद्या और उम्र, ये जो है 5 वस्तुएं जब जीव गर्भ में रहता है तब लिख दिया जाता है क्या करना है वहाँ, तुम्हें कितने दिन जीवित रहना है। ये सब हमारे ऊपर है ना, परमात्मा, आत्मा के ऊपर परमात्मा है। तो परमात्मा निश्चित करके आत्मा को भेजता है, क्या कर्म करना है, कितने दिन रहना है, ये तो परमात्मा के अनुसार ही वैसे कर्म पे लग जाते हैं। अगर बात की जाए, कहा जाता है कि नागाओं के लिए जो है शाही स्नान बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है, इसका क्या खासियत रहती है शाही स्नान का? अब शाही स्नान का ज़्यादा विशेष महत्व तो हम नहीं जानते। आचार्य गुरु के छोटा शिष्य हूँ, अभी हमारे आचार्य गुरु हैं सनातन का प्रचार करते हुए 559
ईस्वी में आदि गुरु शंकराचार्य जी ने शाही स्नान अखाड़ों की परंपराओं को विधिवत अलग अलग नियमों अनुसार उनको विभाजित कर दिया अखाड़ों के रूप में। तो उन्हीं के दिशा निर्देशों द्वारा आचार्य गुरु अखाड़ा द्वारा हम जैसे साधक चलते आते हैं। शाही स्नान हमारा सनातन का प्रमुख पर्व है और ये जो है सनातन धर्म का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। परमात्मा और आत्मा का अद्भुत मिलन का ये महाकुंभ का समागम होता है। इसीलिए ये इसकी उत्पत्ति समुद्र मंथन हुआ, तब से अमृत और कुंभ की उत्पत्ति हुई और वही का नियम पालन करते चले आते हैं। शाही स्नान करते हैं, नागाओं के दर्शन होते हैं, देश का कल्याण होता है। इसीलिए नागा साधु आकर के शाही स्नान करते हैं और सबको आके उनके दर्शन करते हैं। देख रहा हूँ यहाँ पर महाराज जी तलवार भी रखे हैं, शस्त्र भी रखे हैं, इसका क्या उपयोग रहता है? अस्त्र शस्त्र अभी आतंकी माला भाला, हाँ देखिए, एक हाथ में माला दूसरे हाथ में भाला, तभी धर्म की रक्षा भी की जा सकती है ना भाई। धर्म की रक्षा करने के लिए सब कुछ करना पड़ता है, विनय, साहस, नम्रता, सब कुछ, विनती, सब कुछ करने के बाद जब सब कुछ नहीं होता तो 14वां रत्न है मार। फिर उसको 14वें रत्न से आला भाला से श्रृंगार किया जाता है। जैसे धर्म की स्थापना होती है वैसे किया जाता है। ये अंतिम धर्म स्थापना का प्रतीक है हमारा बाला। जब हमारा ज्ञान काम नहीं करता, माला काम नहीं करता है, दिशा काम नहीं करती, तब से यही रहता है मरो या मारो। तो चलिए ठीक, हमारे धर्म की स्थापना होती है। अंतिम सब देवी देवताओं के पास में अस्त्र शस्त्र है। बिना अस्त्र शस्त्र के धर्म की रक्षा करना, वीर भोग्या वसुंधरा, वीर पुरुष इस पर सनातन धर्म बनाते हैं, वही नियम कानून करते हैं, धर्म की रक्षा होती है। तो उसके लिए सब नियम कानून के मर्यादित अस्त्र शस्त्र हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी देख सकते हैं बाबा जी हैं जो कि बिल्डिंग में जो कि ताले इसलिए लगाए हुए क्योंकि धर्म की रक्षा करने के लिए, क्योंकि कह रहे हैं कि जहाँ से भी जो गलत चीज़ें होती हैं यहीं से होती हैं और धर्म की रक्षा करना इनका ही सबसे बड़ा मकसद, इसलिए जो है शस्त्र को भी लेकर के चल रहे हैं। और मैं संदीप राज सिंह, आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ अनकबर महाकुंभ प्रयागराज। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। धन्यवाद।